हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बाटा इंडिया का पार्ट 1 देखेंगे और पार्ट 1 में हम बाटा इंडिया की कंप्लीट स्टडी करेंगे और जो अभी हाल ही में यूनियन बजट 2024 आया है, उसका इस कंपनी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो भी हम विद टेक्निकल्स देखेंगे और दोस्तों साथ में इसका जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत बाटा इंडिया के साथ। बाटा इंडिया फुटवेयर एंड फुटवेयर एसेसरीज का बिजनेस करता है। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, रिटेल और होलसेल दोनों तरह से। बाटा कॉर्पोरेशन 50% स्टेक होल्ड करती है अपनी कंपनी का और दोस्तों ये 1894 में फाउंडेड थी और बाटा कॉर्पोरेशन इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड्स लीडिंग शू मेकर कंपनी है। 5300 शॉप्स के साथ 70 कंट्रीज और 5 कॉन्टिनेंट्स में इसका नेटवर्क है और 21 प्रोडक्शन फैसिलिटीज है 18 कंट्रीज में। कंपनी लार्जेस्ट फुटवेयर रिटेलर एंड लैंडिंग मैन्युफैक्चरर है इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्रीज में। और दोस्तों ये इस कंपनी के ब्रांड्स हैं। कंपनी का मार्केट कैप 20,000 सीआर, इसका स्टॉक भी 69.9, इसका स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है इसके सेक्टर के कंपैरिजन में। इसका आरओसी 18.7%, इसका आरओई 19.8%। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट 4 क्वार्टर्स के फाइनेंशियल ईयर 2024 का Q1, Q2, Q3, Q4 सेल्स Q1 में 958 से 819 और Q3 में 903 और Q4 में 798। दोस्तों अगर Q1 से कंपैरिजन करें तो ओवरऑल सेल डिक्रीज हुई है, लेकिन क्वार्टर्स में सेल अप और डाउन रही है। बात करें नेट प्रॉफिट, Q1 में 107, Q2 में 34 ओनली और Q3 में 58, Q4 में 64। दोस्तों नेट प्रॉफिट भी ओवरऑल डिक्रीज हुआ है, लेकिन अगर Q1 से कंपेयर करें तो Q2 में बिल्कुल डाउन गया और Q2 से इसने बायबैक करना स्टार्ट किया अभी Q ऑन Q बेसिस और अभी लास्ट 2 क्वार्टर से प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है Q ऑन Q बेसिस पर और फुटवेयर सेक्टर्स के लिए प्रॉब्लम्स आ रही है। लास्ट 2-3 क्वार्टर्स से नंबर्स डाउन जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी इसके Q1 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 के रिजल्ट्स 6 अक्टूबर 2024 को डिक्लेयर होंगे और दोस्तों हम इसका 6 अगस्त के बाद पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे Q ऑन Q बेसिस पर भी और Y ऑन Y बेसिस पर भी और दोस्तों साथ में इसकी पीयर्स कंपनी के साथ कंपैरिजन करके इसके रिटर्न्स को भी डिस्कस करेंगे। तो इसके एनुअल रिजल्ट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट 4 ईयर के हैं 2021, 22, 23, 24। दोस्तों इसकी सेल्स 17 से 23, 23 से 34, 34 से सेम 34। दोस्तों वाई ऑन वाई बेसिस पर 2021 से लेकर 23 तक कंटिन्यूसली सेल अप गई, लेकिन 2023 और 24 में सेल कांस्टेंट रही, लगभग एक समान रही। और ओपीएम परसेंटेज 2021 में ओनली 10%, 22 में 18%, 23 में 23% और 24 में भी 23%। ओपीएम परसेंटेज ओवरऑल इंक्रीज हुआ है और नेट प्रॉफिट 21 में कंपनी लॉस में थी 89 सीआर के, लेकिन उसके बाद इसने बायबैक किया। 2022 में प्रॉफिट में 103, 23 में 323 और 24 में 263। 24 में प्रॉफिट डाउन गए 23 के कंपैरिजन में, लेकिन ओवरऑल वाई ऑन वाई बेसिस पर नेट प्रॉफिट इंक्रीज है। और बात करें इसके डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की, कंपनी डिविडेंड भी पे करती है। 2021 में लॉस में थी कंपनी तो लॉस में शो कर रहा है और दोस्तों 2022 में 680% का डिविडेंड डिक्लेयर किया और 2023 में 54% का और 2024 में 59% का। 2054 का डिविडेंड अभी 31 जुलाई को कंपनी पे करेगी, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बाटा इंडिया ने अपने डिविडेंड लेवल को मेंटेन किया हुआ है और इंक्रीज किया है लास्ट 5 इयर्स में और दोस्तों 31 जुलाई 2024 को बाटा इंडिया डिविडेंड डिक्लेयर करेगी 12 रुपीज पर शेयर। इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड 0.77%। और दोस्तों बात करें इसके स्टॉक प्राइस के सीएजीआर के, दोस्तों इस कंपनी के क्या फुटवेयर सेक्टर के पिछले 2 ईयर से सभी के सीएजीआर नेगेटिव रहे हैं। इस कंपनी के भी नेगेटिव रहे हैं लास्ट 3 ईयर्स में भी और 1 ईयर्स में भी। और सेल भी बिल्कुल डाउन गई 1% के साथ इंक्रीज हुई लास्ट ईयर और प्रॉफिट मार्जिन डाउन गई 9% के साथ। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक कर लेते हैं लास्ट 3 क्वार्टर्स का। प्रमोटर्स 50.16% से सेम एज इट इज और एफआईज 7.88% से 7.63%। यहाँ पर एफआईज ने ओवरऑल अपने स्टेक को डिक्रीज किया और डीआईज 29.69% से 27.52% और डीआईज ने भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की और पब्लिक 12.26% से 14.70%, लेकिन यहाँ पर पब्लिक ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। दोस्तों ये इसकी पीयर्स कंपनी है और ये इसका सेक्टर लेदर है। लेदर से बने हुए प्रोडक्ट्स ये बनाता है और लेदर के ऊपर यूनियन बजट में गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी रिड्यूस की लेदर और सिंथेटिक फुटवेयर पर, जो कि पहले 10% थी और अभी 0%। बाटा इंडिया और मेट्रो ब्रांड्स का लेदर एक ही रॉ मटेरियल्स है फुटवेयर मैन्युफैक्चर करने के लिए। मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि 5% रिडक्शन होगा, लेकिन 10 से 0% कर दिया, बिल्कुल 10% रिडक्शन कर दिया। तो दोस्तों इसके कारण सभी फुटवेयर कंपनीज में आज में बाइंग वॉल्यूम के साथ इसके शेयर्स राइज हुए हैं।
अब इसके वॉल्यूम्स और रिटर्न्स को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इसके पिछले मंथ का एवरेज वॉल्यूम ओनली 5 लाख और लास्ट वीक का भी 5 लाख, लेकिन यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन का 6 लाख और टुडे ट्रेडिंग सेशन का भी 6 लाख। टुडे ट्रेडिंग सेशन में भी वॉल्यूम्स के साथ बाइंग हुई है। और बात करें इसके रिटर्न्स की, तो दोस्तों इसने पिछले 5 साल में 22% के रिटर्न्स दिए, लेकिन 2 साल, 3 साल और 1 साल में इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए। और बात करें इसके ऑल टाइम रिटर्न्स की, तो दोस्तों जनवरी 2003 से लेकर अब तक इसने 11,084% के रिटर्न्स दिए। और दोस्तों इस शेयर का जो लो प्राइस था वो 11 रुपए 85 पैसे था और ऑल टाइम हाई 262 रुपए था। आज स्टॉक 2.29% जंप के साथ 1597 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। तो बाटा इंडिया एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें लो रिस्क है। जी दोस्तों, ये स्मॉल कैप कंपनी होकर भी इसमें लो रिस्क है और दोस्तों साथ में ये डेब्ट फ्री कंपनी भी है। दोस्तों ये इसके लॉन्ग टर्म का चार्ट है। यहाँ पर हम इसके चार्ट के पैटर्न को डिस्कस करेंगे और साथ में इसमें वॉल्यूम्स देखेंगे। तो दोस्तों जो डार्क ब्लू कलर की लाइन है ये प्राइस की लाइन है, स्काई ब्लू कलर की लाइन से ये वॉल्यूम्स की लाइन है। यहाँ पर हम 2015 से अब तक का चार्ट डिस्कस करेंगे। 2015 में कंपनी का शेयर 600 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, जहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और 400 रुपये के लेवल पर आकर ये स्पॉट बनाता है और यहाँ से ये वी शेप रिकवरी करता है और अपने 600 रुपये के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करता है और वहीं पर कंसोलिडेट करता है और यहाँ से देता है एक लंबा ब्रेकआउट। 1800 के प्राइस पर जाता है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करता है, लेकिन जो अपना स्पॉट बनाता है वो 1200 रुपए के प्राइस पर आकर बनाता है। यहाँ पर आप इसमें वॉल्यूम्स भी देख सकते हो कितना हैवी वॉल्यूम्स है और 1200 रुपए के प्राइस पर स्पॉट बनाता है, कंसोलिडेट करता है, वी शेप रिकवरी करता है और अपने 1800 रुपए के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है और एक न्यू हाई बनाता है 2200 रुपए के लेवल का। और दोस्तों यहाँ से आता है इसमें डाउन ट्रेंड और ये 1400 रुपए के लेवल के आसपास अपना स्पॉट बनाता है, लेकिन यहाँ से अभी ली इसने वी शेप रिकवरी, अभी 1600 रुपए के प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। बाकी हम इसके स्पॉट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को हम इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये इसका टेक्निकल चार्ट है। यहाँ पर हम 2020 से लेकर 2024 तक के चार्ट को डिस्कस करेंगे और दोस्तों यहाँ पर हम इसका ऑल टाइम हाई और डाउन ट्रेंड ये सब डिस्कस करेंगे और साथ में इसके नेक्स्ट टारगेट को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 1596 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अपने इस ये डाउन ट्रेंड वाली जो लाइन है ये इसके रेजिस्टेंस की लाइन है, इस रेजिस्टेंस के बिल्कुल नजदीक है। यहीं पर इसके 2 रेजिस्टेंस बनते हैं, एक 1600 रुपये के लेवल का और दूसरा 1678 रुपये के लेवल का। तो दोस्तों ये रहेंगे इसके यहाँ पर रेजिस्टेंस और इसका जो सपोर्ट रहेगा वो 1382 रुपये इसका सपोर्ट रहेगा और जो इसका बाइंग जोन रहेगा वो 1382 से लेकर 1471 रुपए के बीच का ये इसका बाइंग जोन रहेगा। और दोस्तों अभी इसके चार्ट को हमने डिस्कस किया लॉन्ग टर्म के चार्ट को कि 2021 में ये लॉस में थी कंपनी, जो यहाँ पर डाउन आई थी, लेकिन 21 के बाद ये करती है वी शेप रिकवरी और यहाँ पर बनाती है अपना 2264 रुपए का ऑल टाइम हाई, लेकिन यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है और ये डाउन ट्रेंड के साथ नीचे आती है, वो हमने पूरा डिस्कस किया है। तो दोस्तों जो इसका रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 1596 से लेकर 1679 रुपए के बीच में होगा। यहाँ पर अगर ये स्टॉक पहुंच जाता है तो दोस्तों यहाँ से स्वाभाविक है इसमें प्रॉफिट बुकिंग आना, लेकिन अगर ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है अपने Q1 के रिजल्ट के आने से पहले या Q1 के रिजल्ट पर, तो दोस्तों यहाँ से ये करेगा अपनी यू शेप रिकवरी और दोस्तों ये अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकता है और मे बी एक न्यू ऑल टाइम हाई भी बना सकता है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी भी डिडक्ट हो चुकी है जिससे इसकी प्रॉफिट इंक्रीज होंगे और इसकी सेल भी इंक्रीज होगी और वैसे भी जो इसके Q1 के रिजल्ट आने वाले हैं उनकी भी अच्छे आने की उम्मीद है। तो दोस्तों इन नंबर्स को ध्यान में रखते हुए और इसके चार्ट के पुराने पैटर्न को देखते हुए इस शॉर्ट टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 1700 रुपये रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 2500 रुपये रहेगा। बाकी इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसका टेक्निकल एनालिसिस किया, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप अभी इसमें स्मॉल अमाउंट में बाइंग कर सकते हो 1680 से लेकर 1600 रुपये के बीच में। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके Q1 के रिजल्ट्स का और दोस्तों नहीं तो इसके 1700 रुपये के लेवल के ब्रेक होने का। और दोस्तों आप चाहो तो इसको अभी एड ऑन भी कर सकते हो और दोस्तों आप चाहो तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी रख सकते हो। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी बाटा इंडिया की कंप्लीट स्टडी, ये था इसका पार्ट 1। पार्ट 2 हम जल्द लेकर आएंगे 6 अगस्त के बाद। और दोस्तों यदि आपके पास फुटवेयर सेक्टर की किसी भी कंपनी का स्टेक है और आप अभी फुटवेयर सेक्टर में क्या कर रहे हो और आप चाहो तो मुझे आप उसका कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे आपके फीडबैक और कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।